y 10th bright fringe in liquid is equals to y 6th dark fringe in vacuum। तो अगर हम 10th ब्राइट फ्रिंज लिक्विड का लेंगे तो यहाँ फॉर्मूला होगा n लैम्डा d by d, n लैम्डा d by d, और यहाँ 6th डार्क फ्रिंज होगा तो 6th डार्क फ्रिंज में फॉर्मूला है 2n प्लस 1 लैम्डा d by 2d, यही है ना। अब देखो अगर 6th ब्राइट फ्रिंज है 6th डार्क फ्रिंज है तो n का वैल्यू क्या 5 होगा, समझे। टेन बाई म्यू is 10 plus 11 by 2, so mu will be equals to 20 by 11। आंसर कितना? 1.54। हम लोग का ए आ रहा है ना। यहाँ 10th में है ना, ये 10th बोल रहा है लेकिन भूलिया है वो 9 लेने के पीछे कारण है कि वो n इक्वल्स टू 0 को ब्राइट फ्रिंज माना है, समझे। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज करके वो नहीं है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को ही वो फर्स्ट फ्रिंज माना है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग जनरल इंटरफेरेंस में क्या करते हैं, सेंट्रल को अलग नाम देते हैं, उसके बाद बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्या कर रहा है, सेंट्रल को ही फर्स्ट मानता है और उसके बाद है सेकंड थर्ड फोर्थ। इसलिए आपका आंसर तब मिलेगा जब आप यहाँ 10 की जगह 9 लीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जब 9 लेंगे तो देखो 18 by 11 आएगा और 18 by 11 इज 1 फिर 7 बचता है तो 1/5 55 हो गया फिर आगे के लिए, समझे ऐसा। तो कोई जो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट वे से है ना, यही तरीका मेरे हिसाब से यही सही है। 1.8 ओके। सेंट्रल मैक्सिमा का एक अलग नाम है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। हाँ ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 18 में लिखा है थिन पेपर ऑफ थिकनेस 0.02 मिलीमीटर हैविंग a refractive index 1.45 is pasted across one of the slits in a Young's double slit experiment. The paper transmits 4/9 of the light energy falling on it, मतलब intensity change. Find the ratio of maximum intensity to minimum intensity in the fringe pattern. देखो ध्यान से क्वेश्चन सुनो। यहाँ तुम्हारा स्लिट S1 है और यहाँ पे तुम्हारा स्लिट S2 है। यहाँ S1 के आगे आप एक पेपर लगा दिए हैं, इससे हो क्या रहा है, मान लो इन दोनों पे यहाँ I0 गिर रहा है, यहाँ I0 गिर रहा है, तो यहाँ से तो ठीक है I0 निकल रहा है, लेकिन यहाँ से I0 का 4/9 ही बाहर निकल रहा है, समझे। बाकी वो जो पर्टिकुलर पेपर है वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। The paper transmit 4/9 of the light energy falling on it. केवल 4/9 उसका एनर्जी दूसरे साइड से बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग इंटेंसिटी, इसको आप I1 मान लीजिए, इसको आप I2 मान लीजिए। अब याद करो I मैक्सिमम के लिए पढ़ा था √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और I मिनिमम के लिए आप पढ़े थे √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर।
दोनों का रेशियो निकाल दो, देखो आंसर आएगा। समझे? बी में लिखा हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ एन आइडेंटिकल पेपर पीस इज पेस्टेड ऑन द अदर साइड। वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दिया है। अच्छा अभी बता, अगर पेपर ऊपर लगा है तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट किया है? यस सर। क्या ये वाई शिफ्ट है? सही है। अब अगर आइडेंटिकल पेपर आप इसके नीचे भी लगा दीजिएगा तो क्या फिर से सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे आ जाएगा? यस सर। तो जितना फ्रिंजेस ऊपर गया होगा वही ना फ्रिंजेस वापस आएगा। इफ आइडेंटिकल पेपर पीस इज पेस्टेड on other slit, pasted on other slit, then number of fringes process center। देखो तो क्या लिख सकते हैं, जो y shift by lambda, y shift by beta, number of fringes crosses will be equals to y shift by beta। ये समझे क्या लास्ट टाइम में पढ़े थे? यस सर। तो आप y shift में बीटा से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। y shift कितना है तो y shift आप लिख सकते हैं बीटा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा, यही था ना। और फिर से एक बीटा नीचे आ गया तो बीटा बीटा कट गया, यही तुम्हारा आंसर है। म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा सब दिया है। म्यू का वैल्यू 1.45, लैम्डा इज 600 नैनोमीटर। पुट करके अब थिकनेस दिया है, थिकनेस कितना दिया 0.02 मिलीमीटर। सॉल्व करो आंसर आएगा। नोट करो फटाफट। दो अलग अलग वेवलेंथ दिया है, 589 नैनोमीटर का और दूसरा है 589.6 नैनोमीटर का। देखा, as the path difference increases, when is the visibility of the fringes minimum? अगर पाथ डिफरेंस हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उनका फ्रिंजेस का विजिबिलिटी मिनिमम का होगा। आइडिया नहीं निकाल पा रही क्वेश्चन में किस संदर्भ में बात कर रहा है, समझे? दो वेवलेंथ है और विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस मिनिमम लिखा है। सोचो जी, सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। इंटेंसिटी मिनिमम n1 minima of lambda 1 y n2 minima of lambda 2। मिनिमा का फॉर्मूला है 2n प्लस 1 लैम्डा डिवाइड 2d, 2n प्लस 1 लैम्डा डिवाइड 2d, ये 2 और d कट गया, 2n1 प्लस 1 लैम्डा 1 2n2 प्लस 1 lambda 2। so lambda 2 by lambda 1 is 2n1 plus 1 by 2n2 plus 1। फाइव 89 नीचे 589.6 उल्टा 589.6 नीचे 5 is 2n1 plus 1 और नीचे 2n2 plus 1। ये बताओ तो कितना आ रहा है?
बोलो 1.000 कुछ हो जाएगा। यही तो बात है, 1.00 कुछ हो जाएगा तो n1 और n2 यहाँ से कैसे? अंशु देखो जहां से क्वेश्चन लिए हो वहां वो एग्जाम्पल है तो ऑलरेडी सॉल्व होगा। रवि लिए थे क्वेश्चन, रवि का था। हेलो रवि है? हाँ रवि जहां से लिए वो तो एग्जाम्पल है ना। उसमें दिया हुआ सर पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा 1 माइनस पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू हाफ। फिर उसको सॉल्व किया है ना। उसको सॉल्व करके पाथ डिफरेंस निकाला है। पाथ डिफरेंस मिनिमा के केस में लैम्डा बाई 2 होता है, सही है। लेकिन ये लैम्डा बाई 2 मतलब 2n प्लस 1 एंड लैम्डा बाई 2 होता है, यही है ना। तो पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा 1 माइनस पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा 2 इज एक्चुअली, देखो डेल एक्स बाय लैम्डा करना है, इज एक्चुअली 2 n1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 n2 प्लस 1 बाई 2, ये होना चाहिए ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। और वहां बोला है कि पहली बार कब होगा, तो n1 और n2 दोनों जीरो लिया है, समझे। देखो 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 जी, ऑलमोस्ट यही पे आंसर, यहाँ देखना इसको ध्यान से। तो हम लोग का फॉर फर्स्ट मिनिमा आपको याद है वहां पे n1 बोलो या n2 बोलो दोनों तो जीरो होगा, तो ये आ गया डेल एक्स बाई लैम्डा 1 माइनस डेल एक्स बाई लैम्डा 2 इज एक्चुअली 1 बाई 2। हाँ वो तो जीरो हो जाएगा ना, वो तो जीरो हो जाएगा। देख लो समझ लो, थोड़ा एक बार ट्राई करना सबको, यहाँ छोड़ दे। करना क्या है, इसका रेशियो अच्छे से निकाल के 589.6 में 589 से डिवाइड करना 2 n1 प्लस 1 2 n2 प्लस 1, सॉल्व करके n1 बाई n2 निकालो, कुछ रेशियो आएगा, n1 बाई n2 कुछ रेशियो आएगा, समझे। और फिर n1 और n2 को यूज करके आप पाथ का डिफरेंस फाइंड आउट करें, एंड दैट del x इज इक्वल्स टू 2n1 प्लस 1 लैम्डा 1 बाई 2। इसको सॉल्व करना, n1 लेना तो लैम्डा 1 लेना, n2 लेना तो लैम्डा 2 लेना, पार्ट डिफरेंस सेम आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, यहाँ पे सोच समझ के करना पड़ेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, बट आपको करना पड़ेगा, n1 बाई n2 फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। कीजिएगा कीजिएगा, एकदम आंसर मैच करेगा, वो उससे नहीं आ रहा, उससे तो मेरा जीरो आ जाएगा। कीजिएगा। सिक्सटीन में लिखा है माइका स्ट्रिप एंड अ पॉलीस्टीरीन स्ट्रिप आर फिटेड ऑन द टू स्लिट्स ऑफ अ डबल स्लिट apparatus. The thickness of the strip is 0.5 mm. Separation between the slit is 0.12 cm. The refractive index दिया दोनों का, लिखा wavelength 590 nanometer which is used in the interference is observed on screen at a distance 1 meter. How is the fringe width? तो सीधा बीटा निकाल दिया ना, lambda d by d,
यस सर, 12 निकल गया। At what distance from center will the first maximum be located? ये भी तो बता चुके थे ना कि अगर दोनों तरफ रहेगा तो क्या करना है, अगर दोनों ही स्लिट के सामने में स्लैब लगा हुआ है, अगर दोनों ही स्लिट के सामने में स्लैब लगा हुआ है तो आप देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे कि वाई शिफ्ट का नेट वैल्यू जो होगा वो होगा बीटा बाई लैम्डा, जो बड़ा होगा म्यू1 म्यू2 इंटू टी। याद आया? यस सर। तो पुट करके सॉल्व कर ले यार, बन जाएगा। पढ़े थे ना, दोनों स्लिट के सामने रहेगा तो ऐसे ही काम करना है। यस सर। हाँ तो आएगा। E नॉट का वैल्यू निकाले थे बी एन ए ओमेगा, समझे जी? आप देख लीजिएगा, आपके कॉपी पे बना हुआ है बी एन ए ओमेगा, बी फील्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, ओमेगा है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ है, एफ फ्रीक्वेंसी दिया है। सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। कॉपी देख लिया करो, इसीलिए बोलते साथ में बनाया करो। अभी देखो जैसे ऑप्टिक्स चल रहा है तो अभी तुम ईएमआई बनाएगा ना तो ऑप्टिक्स वाला भी डूबेगा। ओ अच्छा, तो ऐसा है, कॉपी पे देखना, मैक्सिमम लिखा दिए। हाँ जी, और किसी का कुछ? ठीक है जी मिलन बाबू, यही सब दिया है नीचे। हाँ, ये वाला निकाला हुआ आपके कॉपी पे देखिएगा ना, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, निकला हुआ है। अब तुम हमसे बोलेगा, हम बोलेंगे 6 होता है, तो तुम बोलेगा सर 6 से होता है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, तुम चाहेगा तो इसको 12/2 भी लिख सकता है, तुम चाहेगा तो 18/3 भी लिख सकता है, तुम्हारा मन। चलो भाई काम करते हैं, कुछ बहुत सारा काम है। लास्ट टाइम हम लोग है ना थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़े थे, उसमें सबसे खास बात क्या था कि उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट में जहां मैक्सिमा जनरल इंटरफेरेंस में बनता है उसमें मिनिमा बनता है, और जहां जनरल इंटरफेरेंस में मिनिमा बनता है उसमें मैक्सिमा बनता है। क्या सही है? अच्छा, और अगर इसमें देखना, और अगर देखना कि अगर हम लोग उसमें ट्रांसमिटेड लाइट में बात करते हैं तो जहां जनरल केस में मैक्सिमा बनता है वहां भी मैक्सिमा बनता है, और जहां मिनिमा बनता है वहां मिनिमा बनता है। सही है? यस सर। हाँ, तो आज हम लोग है ना उसी पे थोड़ा और खेल खेलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑन स्लैब, हम लोगों के पास ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, इसका T है थिकनेस और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख भाई, इसमें लाइट गिरा, मान ले ऊपर एयर है, सपोज छनबल के लिए एयर है, नीचे भी एयर है और ये मीडियम। लाइट गिरा तो लाइट यहीं से टकरा के वापस हो गया एक, और दूसरा क्या हुआ होगा कि लाइट नीचे आया होगा, फिर यहां से टकरा के वापस हो गया होगा। क्या बोलता है? सही है? समझा? अब देखो, ध्यान से देखो, मान लो ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 का अगर हम पाथ का डिफरेंस देखें तो पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकल और प्लस पाथ डिफरेंस फेज बोलो, दोनों है। हम तो ये कहेंगे कि 1 से 2 ज्योमेट्रिकली ज्यादा चला है, हम तो ये कहेंगे कि 1 से 2 ज्योमेट्रिकली ज्यादा चला है और 1 फेज में आगे है। 1 फेज में क्यों आगे है? क्या आपको पता चल रहा है कि इसमें एडिशनल पाई है? तो इसमें भी एडिशनल पाई है। कैसे पाई है इसमें एडिशनल? क्योंकि नीचे तो रेरर है,
तो रेयर से रिफ्लेक्ट हुआ तो एडिशनल पाई है इसमें नहीं है सर। तो ज्योमेट्रिकली ये कितना ज्यादा है, म्यूटी और म्यूटी, 2 म्यूटी, और ऑप्टिकली ये कितना ज्यादा है, λ/2। तो बता यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, एकदम जनरल, लास्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब पिछले दिन जैसा ऐसा स्लांटिंग नहीं बना, सीधा नॉर्मल इंसिडेंट में बात करें, एक से एक ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखिए ये -λ/2 आ गया। तो अगर आपको चाहिए मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, तो del x will be equals to n लैम्डा। अच्छा इसको सॉल्व कर देंगे तो जरा गौर करना, 2 म्यूटी -λ/2 is equals to n लैम्डा। तो सॉल्व करने से क्या जनरल इंटरफेरेंस का ये मिनिमा का पोजीशन आ रहा है? तो एक बार में आप लिखते हैं फॉर मैक्सिमा इक्वेशन इज 2 म्यूटी is equals to 2n plus 1 λ/2 position of minima of जनरल इंटरफेरेंस। हाँ बोलो जी, क्या बोल रहा है? ठीक, इसी तरह फॉर मिनिमा क्या ये 2 म्यूटी इज इक्वल टू n लैम्डा आएगा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑफ जनरल इंटरफेरेंस। बोलो समझा? अब हम आपको समझाते हैं इसमें और क्या क्या है, इसमें छिपा हुआ टर्म क्या है। जो आप म्यू यूज करते हैं ना, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू other medium in which interference observer is situated। अच्छा हमको ये बता, इंटरफेरेंस किस मीडियम में हो रहा है, एयर में या मीडियम में हो रहा है? इंटरफेरेंस यहां हो रहा है, ठीक है। तो म्यू जो है वो मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, समझे? यहां जो म्यू है वो क्या है, वो इस म्यू यहां पे म्यू ऑफ मीडियम बाय म्यू ऑफ एयर है। सर लैम्डा क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि जो आप इस इक्वेशन में लैम्डा लिख रहे हैं वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट in medium in which interference takes place। observer interference takes place, observer जिस केस में बैठा है, समझे? तो यहाँ पे जो आप लैम्डा यूज कर रहे हैं वो लैम्डा किसका है, एयर का है या फिर मीडियम का है? एयर का, ठीक है। तो इतना बेसिक के साथ आप स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए और आगे आता है। नोट कीजिए इसको फटाफट। छोटा सा क्वेश्चन है ऐसे, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है, ये म्यू1, और म्यू1 क्या है, सबसे छोटा है, ऐसा, ठीक है। यहां से यहां तक T है, यहां से यहां तक T है, इस पे लाइट गिरा है, तो एक लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, मान लो इसको 1 कह दिए, फिर एक लाइट यहाँ आया और इससे टकरा के वापस चल गया, इसको 2 कह दिए, और फिर एक लाइट यहाँ आया, इससे टकराया और फिर वापस चला गया, इसको 3 आप कह दिए। तो अब तुम्हारे म्यू1 मीडियम के अंदर 3 तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है, 1 और 2 के बीच, सही है?
2 और 3 के बीच, सही है, Yes, sir. और 1 और 3 के बीच, करेक्ट। Yes, sir. अगर तुमसे ये पूछा जाए, राइट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस in mu1 medium for first है 1 and 2, second है 1 and 3 और थर्ड है 2 and 3। ठीक है, तो जरा बताओ, जब हम लोग 1 और 2 लेके चलेंगे, जब हम लोग फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, जब हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं 1 and 2, तो क्या उसमें ऑप्टिकल वाला λ/2 आएगा? Yes, sir. आएगा। कैसे आएगा? देख भाई, μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है, इस वजह से इसमें λ/2 था, करेक्ट है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाला बात है कि μ3 तो μ2 से भी बड़ा है, तो इसमें भी तो λ/2 आ गया। बोलो बोलो। Yes, sir. तो अगर दोनों में λ/2 है, तो जहां जनरल इंटरफेरेंस का मैक्सिमा बनता है, इस बार क्या बनेगा? वहीं पे मैक्सिमम बनेगा। वहीं पे मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि दोनों में λ/2 है। नहीं समझा? Yes, sir. सब कोई समझा? हाँ बता। देख, μ2 बड़ा है तो इस रिफ्लेक्शन से इसमें एडिशनल λ/2 आया, ये समझा? फिर देख, μ3 बड़ा है तो सेकंड वाले में भी तो λ/2 आया। तो जब दोनों में एडिशनल λ/2 आ चुका, तो λ/2 के कारण तो कोई चेंज होगा नहीं। तो जनरल इंटरफेरेंस में जहां जहां मैक्सिमा बनता था, इस केस में भी वही मैक्सिमा बनेगा। क्लियर है? Yes. तो 1 और 2 में लिखेंगे, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और पाथ डिफरेंस केवल होगा 2 म्यू T. बोलो बोलो, सही है? Yes, sir. ये जो म्यू आप लेंगे वो तो क्या लेंगे? इंटरफेरेंस जिस मीडियम में हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में इसको लेंगे, तो μ2/μ1 न लेंगे। Yes, sir. तो μ2/μ1 into t is equals to this। और अगर इसी केस में मिनिमा लिखना पड़ा तो आप समझ गए, अब हमको टाइम पास करके कोई फायदा नहीं। μ2/μ1 into t is equals to 2n plus 1 λ/2। चलो ठीक। अब जरा सोचना, जब आप 1 और 3 लेते, केस 2 1 and 3, केस 2 1 and 3, चलो 1 और 3 को ले, 1 और 3 को बोलो, एडिशनल λ/2 आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। तो जनरल केस में जहां मैक्सिमा बनता था, इस केस में मिनिमा बनेगा, और जनरल केस में जहां मिनिमा बनता है, इस केस में मैक्सिमा होगा। करेक्ट है? अब 1 और 3 के बीच का पाथ डिफरेंस लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा गौर करना। मीडियम 2 की वजह से 2 म्यू टी और मीडियम 3 की वजह से 2 म्यू टी, करेक्ट है? यस सर, तो 2 म्यू ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू 1t प्लस 2 म्यू ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 nt इज इक्वल्स टू, अच्छा हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तो हमको यहाँ पे लिख देना चाहिए मैक्सिमा, हम मैक्सिमा लिखना चाह रहे हैं, इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा 1/2, मतलब 2 म्यू 2/μ1 एंड t प्लस 2 म्यू 3/μ1 एंड t इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा 1/2। बोलो जी सही है? यस सर, इसी तरह मिनिमा लीजिए, मिनिमा एक लाइन में लिखते हैं 2 म्यू 2/μ1 एंड t
प्लस 2 μ3 बाई μ1 एंड t इज इक्वल्स टू n लैम्डा। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? चल भाई, केस थ्री यहां पर केस 3 हमको लेना है 2 और 3 के बीच। बोलो लैम्डा बाई 2 आएगा या नहीं? 2 और 3 के बीच आएगा। बस बात खत्म। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैक्सिमा लेना चाहते हैं तो 2 इसके रिस्पेक्ट में, ओके ठीक है, इसका बाहर वाले के रिस्पेक्ट में 2 μ3 बाई μ1 एंड t इज इक्वल्स टू मैक्सिमा लिखना है तो 2n प्लस 1 लैम्डा 1 बाई 2। मिनिमा लिख लो खुद से। टेक योर टाइम, समय लीजिए और इसको जैसे आपको बनाया गया है उसे समझ के नोट कीजिए। जितना इजी वे से आपको समझा दिया जाता है उतना आसान होता नहीं है। सो बी केयरफुल, ओके? दिमाग लगाओ, नोट करो। बस डाटा दे रहा हूं, कुछ कर। ऊपर में है एयर, म्यू का वैल्यू होता है 1। यहां पे है मान लो वाटर, म्यू का वैल्यू होता है 4/3। और यहां है ग्लास, म्यू का वैल्यू होता है 3/2। अब क्वेश्चन तो है कुछ ऐसा है, बोला ऐसा कि देख भाई इसका यहां से यहां तक का थिकनेस है t, ऊपर से एक लाइट गिर रहा, बाकी जो रहा अपने से समझ लेना, ठीक है? इंटरफेरेंस इसी मीडियम में होगा। if wavelength in water is lambda naught, then write condition for maxima in air interference। चलो जी फटाफट बनाओ। एयर में इंटरफेरेंस हो रहा है, उसका मैक्सिमा का कंडीशन लिखना है, ये मानते हुए कि जो वेवलेंथ दिया है वो वाटर में दिया है। चलो लिखते हैं। तो यहां से एक टक्कर होके जाएगा और एक टक्कर होके यहां से जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। इसमें तो लैम्डा ये 1 है, मान लीजिए 2, इसमें लैम्डा बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब जहां मैक्सिमा जनरल में बनता था यहां भी बने। सो 2 mu t इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ये ना? यस सर। ये म्यू किसका लिखेगा? म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये लैम्डा किसका लिखेगा? लैम्डा लिखेंगे एयर का। म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, करेक्ट? और लैम्डा किसका लिखेंगे? एयर का। तो एयर का लैम्डा आप कैसे लिखिएगा? आपके क्वेश्चन में तो दिया है लैम्डा नॉट का म्यू सर, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4/3 होगा। हमेशा ध्यान रखना, μ1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू μ2 लैम्डा 2। मतलब म्यू ऑफ एयर इनटू लैम्डा ऑफ एयर इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वाटर इनटू लैम्डा ऑफ वाटर। तुमको एयर चाहिए तो लैम्डा ऑफ एयर इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वाटर बाय म्यू ऑफ एयर इनटू लैम्डा ऑफ वाटर।
तो म्यू हो गया हम लोग का 4/3 नीचे 1 और यहाँ हो गया लैम्डा नॉट। ओके यस सर। तो आपको लेना 4 लैम्डा नॉट बाई 3। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना, कोई भी मीडियम देगा आप निकाल सकेंगे। हाँ तो अब देखो 2 म्यू ऑफ वाटर 4/3 बाई एयर इनटू थिकनेस इज इक्वल्स टू n। यहाँ लैम्डा एयर का लिखना था तो फिर से लिखेंगे 4/3 ऑफ लैम्डा नॉट। ये 4/3 4/3 कट गया, दिस इज द आंसर। 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा नॉट। ये आंसर आपका 2t is equals to n lambda naught। This is your answer। समझा क्या? यस सर। क्या क्या तो लाया था अभी। इंटरफेरेंस ऑन inclined film। सुंदर सा फिगर। इसके ऊपर से लाइट इस पे गिरता है, लाइट इसके ऊपर से गिरता है, आ रहा है ऊपर से टकरा के जा रहा है फिर टकरा रहा है। तो देखो इस फिगर में तुम्हें ना कुछ समझ नहीं पाएगा, बात समझा? तो हम तुमको थोड़ा खराब फिगर बनाएंगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तुम इंक्लाइन को ऐसे नहीं देख भाई, ऐसे देख, समझ गया? जैसे आप लॉज ऑफ मोशन इन सब में इंक्लाइन बनाते थे, ठीक है? देखिए जरा ध्यान से, ये इंक्लाइन का नीचे वाला हाफ ये इंक्लाइन है, इस पे लाइट ऊपर से गिरा है, यहाँ एंगल थीटा है। लाइट गिरा यहां से टकरा के गया होगा, ठीक है? यहाँ पे एक इंटरफेरेंस हुआ होगा, फिर लाइट गिरा होगा, यहां से टकरा के गिरा होगा और गया होगा। अब देख मीडियम का अलग अलग जगह तो इस बार अलग अलग थिकनेस है ना। अरे स्लैब और इंक्लाइन स्लैब में क्या अंतर होता है? स्लैब में हर जगह थिकनेस सेम होता है, करेक्ट? यस सर। और इंक्लाइन में हर जगह का थिकनेस ही बदल जाता है। क्या बोला, सही है? यस सर। मान ले यहाँ थिकनेस है T1 और यहाँ का थिकनेस है T2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L2, ठीक है? हम चाहते हैं इसमें फ्रिंज का विड्थ निकालना। व्हाट इज द मोटो? फ्रिंज विड्थ निकालना, फ्रिंज विड्थ निकालना, ठीक है? तो अगर हम मैक्सिमा का विड्थ निकालना चाहते हैं तो दो सक्सेसिव मिनिमा जहां बना होगा उसके बीच का गैप निकाल लेंगे, या अगर मिनिमा का विड्थ निकालना चाहते हैं तो दो सक्सेसिव मैक्सिमा जहां बना होगा उसके बीच का विड्थ निकाल लेंगे, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। हम लोग है ना मिनिमा या मैक्सिमा किसी का भी विड्थ लेके चलते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप मिनिमा का विड्थ निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन दिस केस टक्कर के बाद λ/2 है, लेकिन नीचे से तो λ/2 नहीं है ना। नहीं सर। अरे देखो इसको इससे मत मिलाना, इसको मिला पहले। यहां से टकरा के λ/2 है लेकिन नीचे से तो λ/2 नहीं है ना। मीडियम का केवल म्यू है, ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है। बोलो बोलो, समझा? यस सर। ठीक है, नाउ in this case for position of, अगर आप मैक्सिमा लिखेंगे तो योर इक्वेशन ऑफ कंसर्न इज 2 म्यू t is equals to 2n plus 1 λ/2। 2 म्यू t is equals to 2n plus 1 λ/2। और अगर आप मिनिमा लिखेंगे, सर टी कहां से? रुक ना यार रुक, हम तो अभी जनरल लिख रहे हैं, हम अभी उसको थोड़ी ना पढ़ा। अच्छा ठीक है सर। तो यहाँ लिखेंगे 2 म्यू t is equals to n लैम्डा। ये जनरल था। यस सर। ये जनरल जो अभी काम करेगा, हम बस ये इसलिए लिख रहे थे
क्योंकि हम बात किए थे कि ऊपर वाले से λ/2 है लेकिन नीचे वाले से λ/2 नहीं है। तो जनरल इंटरफेरेंस में जहां मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, और जनरल इंटरफेरेंस में जहां मिनिमा बनेगा या मैक्सिमा बनेगा। इज दिस क्लियर? हम ये भी वही लिखेंगे। अब यहां आते फॉर टू सक्सेसिव मैक्सिमा, आप दो सक्सेसिव मैक्सिमा लीजिए। दो सक्सेसिव मैक्सिमा के लिए, इसके लिए मैक्सिमा के लिए आएगा वैल्यू 2μt1 2n + 1 λ/2, ठीक है। और अगला मैक्सिमा, ये nth मैक्सिमा है, फॉर nth मैक्सिमा है ये, और अगला होगा 2μt2 2 n के जगह n + 1 + 1 λ/2। दिस इज फॉर n + 1 मैक्सिमा। समझे क्या? अरे बोलो बोलो। अरे नहीं समझा? सर रिपीट करूंगी। फिर कर बोलो बोलो। एक का क्वेश्चन सुन लिया, रिपीट करना है। दूसरा बोलो, क्या डाउट है? पाथ का मतलब ये जो है टी जो है हम लोग का, वो तो t2 - t1 ले लेना चाहिए होगा। अच्छा, यहां पाथ का इनके बीच थोड़ी ना बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि यहां एक मैक्सिमा बन गया। देख क्या तुम क्या सोच रहे हो, हम बता दिए, हम समझ गए क्या कंफ्यूजन है। तुम मेरे ही फिगर से कंफ्यूज है। हम लोग अभी तक पढ़ाई में ऐसे फिगर बनाते थे, करेक्ट ना? यस सर। जबकि जानते हैं ये फिगर ही गलत था। 1 और 2 है तो एक ही लाइन पे। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। यही जो अंदर वाला चीज है अभी हम एक जगह दिखा दे रहे, तो हमको यहाँ दो को फिगर बनाना पड़ता, समझे? यस सर। आप इसको इससे कंपेयर मत कीजिए, आप इसी के अंदर दो चीज देखिए, एक ऊपर से रिफ्लेक्ट है, एक नीचे से रिफ्लेक्ट है। ओके, यस सर। क्या सबको समझ में आया? आप सुनो फिर से, जिनका डाउट था। सर टी का वैल्यू तो चेंज नहीं ना करेगा सर। मान ले यहाँ पे T1 थिकनेस पे nth मैक्सिमा बना, तो जब T2 थिकनेस लेंगे तो n + 1 मैक्सिमा बना। अब बोल क्या दिक्कत? फिफ्थ मैक्सिमा T1 थिकनेस पे बना, तो जब थिकनेस बदलेगा तो अगला मैक्सिमा बनेगा ना? यस सर। तो n + 1 मैक्सिमा। यस सर, ठीक है। और जी जिनका डाउट था आप समझे फिर से? अब देखो क्या है, अगर हम चाहते हैं मिनिमा का विड्थ निकालना तो हमको दो सक्सेसिव मैक्सिमा के पोजीशन में माइनस करना है। सो अब देखो 2μt2 - 2μt1 इज इक्वल्स टू, देखो इसको मल्टीप्लाई करें, 2n + 2 + 1 2n + 2 + 1 -2n + 1 नंबर माइनस 2n + 1 λ/2। देखो सही है? यस सर। 2μ कॉमन, T2 - T1 इज इक्वल्स टू, इसमें से देखिए ये 2n और 1, ये 2n और 1 से कट गया। यस सर, 2 बचेगा खाली। 2 और 2 कट गया, यस सर। तो भाई लैम्डा ना बचेगा। हाँ सर। तो अभी आपके पास क्या आया? तो अभी आपके पास आ चुका है T2 - T1 इज इक्वल्स टू λ/2μ। अब थोड़ा यहां पे आओ, एंगल को देखो ध्यान से। क्या हम थीटा को T1/L1 और T2/L2 लिख सकते हैं? यस सर। सही है जी सबका? तो जहां T2 है वहां θ L2
और जहां T1 है वहां थीटा L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू लिखे। सो L2 माइनस L1 मतलब ये वाला जो विड्थ है, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा आया। यस सर। अब कोई बोलेगा सर L2 माइनस L1 क्या है? दिस इज द विड्थ ऑफ मिनिमा, बिकॉज आप दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का माइनस किए हैं तो मिनिमा। सो बीटा ऑफ मिनिमा बोलो या फिर बीटा ऑफ मैक्सिमा बोलो, दोनों एक ही होता है, लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। इज दिस क्लियर? यस सर। सब कोई समझा? सब कोई समझा वहां? यस सर। अब जरा गौर करना, एकदम सोच के बताना। जो एकदम पहला टर्म पहला यहां बनेगा, मतलब यहां पर बोलो उनके बीच जब पहला रे आके यहां से टकराएगा एकदम टिप से, तो क्या उनके बीच ज्योमेट्रिकल पाथ का डिफरेंस होगा? नहीं सर। सब कोई क्या उनके बीच ज्योमेट्रिकल पाथ का डिफरेंस होगा? नो सर। केवल फेज वाला लैम्डा बाई 2 होगा ना? यस सर। तो शुरुआत में मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा? मिनिमा बनेगा। शुरुआत यहां मिनिमा से होगा। देखो मिनिमा से होगा। देखो मेरे पास बहुत सारा कलर का चौक है, तुम बोलो मिनिमा को तुम रेड, मिनिमा को तुम ग्रीन दिखाना चाहता है कि ब्लू? ग्रीन सर। अच्छा ग्रीन दिखाना चाहता है, ओके ग्रीन। और मैक्सिमा को हम लोग व्हाइट दिखा लेंगे, ओके? यस सर। देखो शुरुआत में जो पहला फ्रिंज बनेगा ना वो होगा मिनिमा। दिस इज फ्रिंज, ये मिनिमा है। उसके बाद इतने ही विड्थ का बनेगा मैक्सिमा। उसके बाद इतने ही विड्थ का बनेगा मैक्सिमा। इज दिस क्लियर? यस सर। फिर इतना ही मिनट का मिनिमम। फिर इतने ही विड्थ का बनेगा मिनिमा। विड्थ कांस्टेंट, ओके? पता है विड्थ क्यों कांस्टेंट? क्योंकि उसमें म्यू कांस्टेंट है, थीटा भी तो इंक्लाइन का कांस्टेंट है ना? यस सर। फिर उसके बाद बनेगा मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो स्टार्टिंग विथ मिनिमा, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमा से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा एंड सो ऑन। गौर से देखना, क्या ये फ्रिंज का जो विड्थ है वो कांस्टेंट है? यस सर। लैम्डा कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, so overall that particular beta is also a constant. Clear? यस सर। ठीक, नोट करो जरा मेहनत से यहां तक। हो गया सर। सब कोई सोच सोच के बढ़िया से फिगर उगार एक एक पॉइंट देख के, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। क्या? यस सर, एक बार मिनिमा कैसे बना? अच्छा ठीक, थोड़ा सा यहां चले जाओ तो देखो ज्योमेट्रिकली भी डिफरेंस है और फेज का भी लैम्डा बाई 2 है, करेक्ट? यस सर। लेकिन यहां पे ज्योमेट्रिकल डिफरेंस तो है नहीं, नो सर। तो खाली फेज का डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। यस सर। तो फेज का डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 आया तो वहां मिनिमा से स्टार्ट होगा। यस सर। समझे? यस सर, समझ। यस सर। देखो ये एक स्फीयर है, ओके? ये ग्लास का स्फीयर है। इस ग्लास के स्फीयर में से ये पोर्शन आप कट करके निकाल लीजिए, ये वाला। कट करके निकाल लिया, मान लो तुम्हारे हाथ में है,
तुम ऊपर से देखेगा तो कैसा दिखाई देगा? रेक्टेंगल टाइप का। हाँ, सर्कल दिखेगा सर, किसको रेक्टेंगल दिख रहा था? रेक्टेंगल दिखेगा। अरे ऊपर से देखेगा तो ऐसा बाउल के शेप में नहीं दिखाई देगा, गोल। सॉलिड है वैसे तो गोला दिख गया। हाँ, तो सॉलिड है तो गोले में दिखाई देगा ऊपर। यस सर। अब बगल में ऐसा आपको ऐसा दिखाई देगा भाई। यस सर। like that, okay? अब जरा गौर से याद रखना, जैसे जैसे तुम आगे जाएगा ना वैसे वैसे थीटा बढ़ते जाएगा। यस सर। अभी हम लोग का फ्रिंज का विड्थ था लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। वाह वाह, वेरी गुड। अरे थीटा इंक्रीज करेगा तो बीटा डिक्रीज नहीं करेगा? यस सर। तुम लोग को बुझाओ जा रहा, कब पढ़ रहा तुम लोग? कि फ्यूज हो गया अभी तक? देख भाई, ऊपर से लाइट आएगा टकरा के नीचे से जाएगा, इस बार फ्रिज बनेगा जब गोल 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 गोल, क्योंकि यहाँ है इसके पीछे 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 पीछे, समझा? यस सर। तो याद रखना इस बार फ्रिंज बनेगा ऐसा गोल, सर्कुलर फ्रिंजेस। बहुतों को नहीं समझ में आया? चलिए भाई, सबसे एडवांटेज का बात है, आप लोग घर में बैठे हुए कटोरा या प्लेट लेके आ जाओ घर में। कटोरा में ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, प्लेट में ज्यादा अच्छा आएगा। प्लेट में तुमको वो एंगल दिखेगा, समझे आप? ले लिया, वेरी गुड। अब जरा सोच कि एक बार प्लेट का कोई एक पॉइंट पकड़ तो उसमें देखना सर्कल में उतना ही डिफरेंस चारों तरफ होगा। सही है? तो अगर डिफरेंस वही है तो जो फेज एक जगह आएगा उस सर्कल में चारों तरफ वही फेज डिफरेंस में आएगा। तो सेम फेज पे सेम बीटा सेम फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई सर्कुलर फ्रिंज। अब ये सर्कल पे हम ऊपर से दिखाते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। मान लो जैसे इस पे बहुत सारा लाइट गिरा, इस पे बहुत सारा लाइट गिरा तो सर्कुलर फ्रिंज, आखिर वो सर्कुलर फ्रिंज बनेगा कैसे? देखना देखना, एकदम बड़ा सा फिगर देखना। ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये सेंटर है। सबसे ज्यादा थिकनेस का फ्रिंज उसको सेंटर पे मिलेगा, सबसे ज्यादा थिकनेस का फ्रिंज आपको सेंटर पे मिलेगा। सही है? क्योंकि वहां थीटा मिनिमम है। यस सर। और उसके बाद जैसे जैसे आप इससे दूर जाइएगा, जैसे जैसे आप इससे, और हम थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर लेते हैं। ये सर्कल सबसे शुरुआती फ्रिंज है, बहुत ज्यादा है इसका थिकनेस। ये पहला। अब आप इससे दूर जाइएगा तो थिकनेस ऑफ द फ्रिंज गोज ऑन डिक्रीजिंग, थिकनेस ऑफ द फ्रिंज गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो ये अगला फ्रिंज, उससे कम थिकनेस का, ठीक है? उससे थोड़ा और दूर जाएगा, उससे और कम थिकनेस का फ्रिंज। समझ में आ रहा है? यस सर। उससे और दूर जाएगा, उससे और कम थिकनेस का फ्रिंज। उससे और दूर जाएगा, उससे और कम थिकनेस का फ्रिंज, लाइक दैट। क्लियर है? यस सर। तो जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिंज का थिकनेस घटते जा रहा है।
समझा यहाँ तक? तो इधर से इधर जाते समय बीटा डिक्रीजेस, रीजन थीटा इंक्रीजेस। और फ्रिंज का शेप कैसा? सर्कुलर। नोट कर लो भाई।